स्कंद पुराण में लिखा है 6 प्रकार के पुत्र होते हैं, तो उसमें से एक पुत्र वो भी होता है जिसका हमने ऋण देना था और हम बिना ऋण चुकाए इस संसार से चले गए, मर गए, और अब तो वो ऋण लेने तो आएगा। क्योंकि संसार का नियम है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपने जो कर्म किया है, चाहे वो शुभ हो या अथवा अशुभ हो, आपको अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। अद्यवाब्द शतान्तेवा, क्योंकि हमारा कर्म कभी भी क्या नहीं होता, बोलो, हमारा कर्म का कभी नाश नहीं होता, हमारे शब्दों का भी कभी नाश नहीं होता। हमारे ऋषियों का रिसर्च देखो, शब्दों को संस्कृत में अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। और अक्षर का अर्थ क्या होता है? न क्षरतीति अक्षरः, अर्थात जिसका कभी नाश ना हो उसको अक्षर कहते हैं, शब्द कहते हैं। और ये शब्द क्या है माताओं? पुराणों में लिखा है शब्द ब्रह्म परब्रह्म ममोभे शाश्वती तनु। भगवान कह रहे हैं कि मेरे 2 स्वरूप हैं, एक परब्रह्म परमात्मा और एक शब्द ब्रह्म परमात्मा। तो हमारे गुरुदेव मनोविनोद में कहा करते थे, वृंदावन में परम पूजनीय श्री श्रद्धेय पुराणाचार्य भागवत भीष्म जिसको कहा जाता है, ब्रज विभूति भागवत भूषण श्री श्रीनाथ शास्त्री जी महाराज, तो मनोविरोध में कहते थे कि भगवान के 2 रूप हैं, शब्द ब्रह्म और परब्रह्म। परब्रह्म को पाना, तुम क्या बोले, तुम्हारे पिताजी की भी ताकत नहीं परब्रह्म परमात्मा को पाना, इतना कठिन है, इतना दुष्कर है। लेकिन परमात्मा का दूसरा रूप क्या है? शब्द ब्रह्म। तो शब्द ब्रह्म के माध्यम से वो परब्रह्म बड़ा सुलभ हो गया। शब्दों के माध्यम से हम स्तुति करते हैं, शब्दों के माध्यम से हम किसी को मित्र बना लेते हैं। शब्दों की पावर देखो, वही शब्द हैं, अगर अच्छा बोल लिया, अगर व्यवस्थित करके मुंह से निकलेंगे तो मित्र बन जाएंगे, लेकिन वही शब्द अस्त व्यस्त होकर निकलेंगे तो फिर हमारे क्या बन जाएंगे? सभी शत्रु बन जाएंगे। तो शब्द से ही मित्र बनते हैं, शब्द से ही शत्रु बनते हैं। और आपने कभी कल्पना की कि बिना ऑपरेटर के, ऑपरेटर दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी संसार अपने आप चल रहा है? भाई स्वभाव, संस्कृत का सूत्र है ना, शास्त्रों का सूत्र है कि बिना कर्ता के तो कार्य होता ही नहीं है। लेकिन संसार चल रहा है। अब ये फूल भी, अब ये फूल खिल रहे हैं, इसमें कलर कौन भर रहा है, इनको ग्रोथ कौन दे रहा है? वही मिट्टी है, उसी मिट्टी में करेला भी हो रहा है जो कड़वा है, उसी मिट्टी में मिर्ची भी हो रही है जो तीखी है, उसी मिट्टी में संतरा भी हो रहा है जिसमें बहुत बढ़िया लबालब रस भरा है, उसी में गन्ना भी हो रहा है। इसका मतलब कोई चला रहा है। कार्य को देखकर ये भान हो जाता है कि इसके पीछे कोई कर्ता भी है। तो परमात्मा कर्ता है लेकिन दिख नहीं रहे हैं परमात्मा। तो परमात्मा कर्ता होते हुए भी दिख नहीं रहे हैं, तो भगवान इसको चला कैसे रहे हैं? तो एक तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान संकल्प मात्र से चला रहे हैं, और दूसरा, और आपको यदि मैं सरल करके बताना चाहूँ तो भगवान इस सृष्टि को और कुछ नहीं, सिर्फ शब्दों के माध्यम से चला रहे हैं। क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा व्यवहार हो रहा है, पूरा का पूरा व्यवहार हो रहा है, संसार किससे चल रहा है? शब्दों से चल रहा है, ऑटोमेटिकली सिस्टम। जैसे मैंने निवेदन किया था ना, फ़ोन जितना डाटा यूज़ किया, तो जियो का सिम है आपका, तो कोई वहाँ पर अंबानी जी बैठे नहीं है आपका कि आपने इतना यूज़ किया तो काटना है पैसा। सॉफ्टवेयर फिट है, अपने आप कट जाता है। जैसे नेट बंद किया तो अपने आप कट जाता है, कितना यूज़ किया आपने। तो बस बिल्कुल वैसे ही भगवान ने भी एक शब्द का ऐसा सॉफ्टवेयर यहाँ पर संसार में लगाया हुआ है, शब्द के माध्यम से सृष्टि स्वतः चल रही है। तो मेरा निवेदन, कहने का तात्पर्य, शब्द ब्रह्म है, शब्द परमात्मा है। न क्षरतीति अक्षरः, अक्षर का कभी नाश नहीं होता। इसलिए शब्दों को बाहर निकालने से पहले कई बार तोलना चाहिए, सुंदर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। किसी को भी किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने वाले शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो हम देते हैं, अगर हम 2 हाथ से देते हैं तो पृथ्वी का नियम है। उपनिषदों की अगर मैं बात करूं तो सृष्टि कैसे हुई? स्त्री और पुरुष, क्योंकि उपनिषद बड़ा सार है, सार सार बातें करता है। तो ये संसार केवल स्त्री पुरुष से प्रकट हुआ। स्त्री और पुरुष, पुरुष आकाश है और स्त्री क्या है? ये पृथ्वी ही स्त्री है।
तो सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ? बोले पृथ्वी रूपी स्त्री ने पुरुष रूपी आकाश से रति की याचना करी और फिर उस आकाश रूपी पुरुष ने जल के रूप में अपना तेज स्खलित किया, पृथ्वी पर गिरा। जैसे ही जल के माध्यम से और जैसे ही जल पृथ्वी पर गिरता है तो क्या हो जाती है? पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। क्या हो जाती है? पृथ्वी भरी हो जाती है। और पृथ्वी तो भगवान की इसलिए पत्नी हुई। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में, ऐसा हम कहते हैं। तो इसलिए आज सौभाग्य भी है हमारा, देखो पर्यावरण दिवस है, भगवान की पत्नी है पृथ्वी, इसलिए पृथ्वी को जितना हो सके सजाएं। वृक्ष लगाना कोई सामान्य बात नहीं है, वृक्ष लगाकर हम पृथ्वी को अलंकृत करें। क्योंकि भगवान को जानते हो सबसे अधिक कलर कौन सा प्रिय है? कौन बताएगा भगवान को सबसे अधिक प्रिय क्या है इस संसार में? रंग की अगर हम बात करें, भगवान पीताम्बरधारी हैं, भगवान को पीला रंग बहुत पसंद है, इसलिए आप सब पीले पीले सरसों का खेत जैसे लग रहे हैं आज तो भी, जैसे सरसों हो रही हो। लेकिन भगवान को मुझे लगता है सबसे अधिक हरा रंग है, क्योंकि पृथ्वी पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे अधिक आपको हरा रंग ही दिखाई देगा, वृक्षों के रूप में। इसलिए जो वस्तु भगवान को प्रिय है, यदि हम उसको आगे कर देते हैं तो भगवान हम पर अति प्रसन्न होते हैं। इसलिए वृक्षों को लगाकर पृथ्वी को हरा भरा रखने के लिए हमको हमेशा उद्यत रहना चाहिए। और वैसे भी वेद में कहा है नमोस्तु वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः, हम इन वृक्षों को प्रणाम करते हैं क्योंकि ये वृक्ष और कोई नहीं, ये तो हरिकेशेभ्यः, ये तो नारायण के केश हैं, नारायण के बाल हैं। प्रेम से कहे श्री राधे। तो नदियों की चिंता आपको होनी चाहिए, पर्यावरण की चिंता होनी चाहिए। इसलिए आप छोटे छोटे रूप में ही सही समाज के लिए कुछ कार्य कीजिए। घर की बाउंड्रियों तक सीमित मत रहिए, घर से बाहर निकलिए। मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़े स्तर में हो, लेकिन आप अगर गली के स्तर का भी कोई काम करते हैं कि चलो हम अपने गली के लोग मिलकर ये काम करेंगे, इतने क्षेत्र में ये काम करेंगे, तो समाज का, राष्ट्र का स्वरूप बहुत सुंदर हो जाएगा। प्रेम से कहिए श्री राधे। बोलिए गंगा मैया की जय, बोलिए आसन मैया की जय। आचार्य जी के द्वारा कुछ सूचनाएं, उसके बाद फिर कथा का क्रम। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज जी की। आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज पर्यावरण दिवस है और ऐसे पर्यावरण दिवस पर हम श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा श्रवण कर पा रहे हैं। और उसमें भी हमारे मध्य ऐसे विशिष्ट अतिथि हमारे मध्य उपस्थित हैं। नगर निगम के मेयर साहब श्री सुनील उनियाल गामा जी साहब हमारे मध्य उपस्थित हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा व्यास मंच में आएँ और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। जोरदार तालियों के साथ अभिवादन। और साथ ही मैं निमंत्रण देना चाहूँगा शुक्ला गुरु जी एवं उनके परिवार को। आज पर्यावरण दिवस के दिन वो रुद्राक्ष का पेड़ भेंट कर इस पर्यावरण दिवस का मान बढ़ाएं और इसको आगे बढ़ाएं। आए, स्वागत है गुरु जी। श्री सुमित दुबे जी, श्री प्रदीप कुमार मिश्रा जी, श्री टी.एन. पांडे जी, श्रीमती मीना मित्तल जी। साथ ही मैं श्री रामनाथ सैनी जी सेवानिवृत्त एसडीओ साहब को मैं बुलाना चाहूँगा, यह मंच में आए और महाराज जी द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री रामनाथ सैनी जी।
श्री डॉक्टर रविंद्र कुमार सैनी जी, प्रधानाचार्य SGRR सहसपुर स्कूल से, वो आए और महाराज जी के माध्यम से आशीर्वाद प्राप्त करें। डॉक्टर अश्विनी सैनी जी, वो भी आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आलोक कुमार दीक्षित जी, समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड शासन, कृपया यह मंच में आए और आशीर्वाद प्राप्त करें महाराज जी से। कृपया जिनका मैंने नाम लिया है आप मंच में आए, आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री रजनीश अग्रवाल जी, मैनेजर, श्री आप आए और महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जैसे कि आप लोगों को कल हम जानकारी दिए थे कि श्री सिद्ध नागेश्वर धाम जो कि महाराज जी के द्वारा निर्माणाधीन है और आप सभी के द्वारा निर्माणाधीन है, उसमें कल कईयों ने हमें सहयोग प्रदान किया है। तो मैं उन सभी का नाम ले रहा हूँ, वो आए एक एक करके और महाराज जी के द्वारा स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। सर्वप्रथम तो हमारे शुक्ला गुरुजी एवं उनके परिवार आप मंच में आएँ और स्मृति प्राप्त करें। शुक्ला गुरुजी एवं उनके परिवार ने 11-11 हज़ार रुपये की धनराशि दी है मंदिर निर्माणार्थ। तो जोरदार तालियों से स्वागत गुरुजी का। प्रदीप मिश्रा जी की धर्मपत्नी जी कृपया आएं और आशीर्वाद ग्रहण करें महाराज जी। और साथ ही मंदिर निर्माणार्थ वासुदेव ग्रोवर जी द्वारा 1100 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत, अभिनंदन और यहाँ पर आएं और महाराज जी से वृंदावन का दुपट्टा लेकर सम्मानित हों। यह मंदिर आप सबका है और आप सभी के द्वारा ही निर्मित है, क्योंकि अकेले एक व्यक्ति के माध्यम से इतना भव्य विशाल मंदिर जो कि आप स्क्रीन में भी देख पा रहे हैं और जो यहाँ उपस्थित है आप देख सकते हैं और बाहर बैनर भी लगाए आप देख सकते हैं। ये महाराज जी द्वारा यह श्री सिद्ध नागेश्वर धाम निर्माण किया जा रहा है। यदि ये निर्माण होता है और बड़े स्तर पर होता है, क्योंकि महाराज जी ने संकल्प लिया है, होना निश्चित है और इसके ऊपर कार्य प्रारंभ हो गया है, बस कुछ ही फीट बचा हुआ है। उसमें जो कोई पत्थर लगाना चाहते हैं, साथ में सुशील कुमार दुबे जी को मैं मंच में आमंत्रित करना चाहूँगा, महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। यह मंदिर जब पूर्ण होगा, महाराज जी का संकल्प है कि इस मंदिर के द्वारा जो वहाँ पर कथा होंगी, प्रवचन होंगे, उससे आज के समय में जो हमारी युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको संस्कारित किया जाएगा। क्योंकि जैसे महाराज जी कहते हैं, विद्यालयों में शिक्षा तो बहुत मिलती है किंतु संस्कार नहीं प्राप्त होते। और महाराज जी का संकल्प है कि हमारा जो भारत है विश्व गुरु है, पुनः विश्व गुरु के रूप में इसको देखा जाए और अपने रूप में प्रतिष्ठित हो। तो ऐसा संकल्प लेकर महाराज जी ने इस मंदिर का कार्य प्रारंभ कराया है। और ज़्यादा दूर नहीं, हमारे नज़दीक में बड़ोवाला
जो कि शिमला रोड में है, वहाँ पर आप जाकर उसको देख भी सकते हैं। और स्क्रीन में आप देख रहे हैं बाएं तरफ, वहाँ पर निर्माणाधीन श्री सिद्ध नागेश्वर धाम को आप देख पा रहे हैं साधना के माध्यम से लाइव। और जो साधना के माध्यम से इस मंदिरार के लिए सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, वहाँ पर आपको अकाउंट नंबर, IFSC कोड सब दिख रहा है। और कोई अगर ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो उनको वहाँ पर QR कोड भी दिख रहा है, तो आप ऑनलाइन के माध्यम से भी मंदिर के निर्माणार्थ सहयोग कर सकते हैं। और कहा जाता है विद्या ददाति विनयम, विनयात आयाति पात्रताम, पात्रता धनमाप्नोति, धनात् धर्म ततः सुखम। क्योंकि महाराज जी का संकल्प है विद्या ददाति विनयम, क्योंकि जब विद्या मिलेगा बच्चों को तभी विनय होंगे, और उसी धन से ही हम क्या कर पाते हैं, धर्म। और बिना धर्म के हमें शांति सुख नहीं मिल सकता। और जब हम धर्म करते हैं, जैसे शुक्ला गुरु जी के द्वारा इतना विशाल आयोजन किया गया, और उनका जो धन रूपी जो लक्ष्मी है वो इस विशाल आयोजन में उसको नारायण जी को समर्पित किया गया है। और साधना टीवी चैनल के माध्यम से जो हजारों श्रद्धालुगण देश विदेशों में देख रहे हैं, उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। और जीवन की जो समस्याएं हैं वो समस्याओं से वो निवृत्त हो रहे हैं। तो आप सभी भी सौभाग्यशाली बन सकते हैं। 1100 से अधिक का धनराशि जो देंगे उनको व्यास मंच में आमंत्रित किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। और 5100 से ऊपर की जो धनराशि देंगे उनका स्मृति चिन्ह के साथ सम्मान किया जाएगा, और शिलापट में उनका नामांकन किया जाएगा। और उससे ऊपर की जो धनराशि वो भी देकर वो अपना नामांकन करा सकते हैं। कोई पत्थर का सेवा कर सकते हैं, कोई जो पलस्तर हो रहा है उसका सेवा कर सकते हैं, कोई चाहते कि हमारे इष्ट की वहाँ मूर्ति लगे तो उसकी भी रूप से उनका वो सेवा दे सकते हैं कि हमारी इष्ट की मूर्ति वहाँ पर लगे। क्योंकि महाराज जी बताते जब तक उस मंदिर में हमारे प्रदत्त धन से या हमारे प्रदत्त वस्तु वहाँ पर लगी रहेगी, तब तक हमारी पीढ़ी सुखमय व्यतीत होगा और हमारे जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि मंदिर में नित्य निरंतर पूजा अर्चना चलती, उसके दिव्य प्रभावों से, मंत्र के प्रभावों से सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। तो जो भी सेवा देना चाहते हैं, जो भी उस मंदिर के लिए धन देना चाहते हैं, आचार्य मुकेश काला जी से संपर्क करके उनको दे सकते हैं। और हमारे द्वारा कार्ड भी निर्मित है। कई सारे लोग चाहते होंगे कि भाई 5100 या 11,000, 21,000 हम धनराशि दें, किंतु वर्तमान में हमारे पास नहीं है, तो उनके लिए सुविधा है 1100 रुपये से आप कार्ड निर्मित कर सकते हैं। और हर महीने 1000 रुपये देकर भी, अगर 5000 है तो 5 महीनों में, 11,000 है तो 11 महीनों में वो अपनी धनराशि को पूरा कर सकते हैं। तो इससे जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करना चाहेंगे ओम प्रकाश शर्मा, बदायूं से मंदिर निर्माण हेतु 1100 रुपये की धनराशि उन्होंने प्रदान करी है। तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा व्यास मंच में आएँ और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। वह भी दिया किस शान मेरा देने वाले दिया। तो साथ ही मैं राकेश रावत जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। उन्होंने मंदिर निर्माण हेतु गुप्त दान प्रदान किया है। तो आए सपरिवार और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। वह भी दिया किस शान से। राकेश गुप्ता जी, स्वागत है आपका। आप सपत्नीक आएँ और महाराज जी से वृंदावन का दुपट्टा लेकर आशीर्वाद प्राप्त करें। तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन करें, क्योंकि ऐसे दानी दाताओं के द्वारा हम और आपके लिए ही ऐसे भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण होता है। और यही हमारी सनातन धर्म की रक्षा करता है। और हम और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनको कैसे इस जीवन को जिए उसकी शिक्षा प्रदान करता है। इसी बीच में श्री सुमित दुबे जी एवं श्वेता दुबे जी, इनके द्वारा मंदिर निर्माण हेतु गुप्त दान दिया गया है। तो मैं उन दोनों से आज निवेदन करना चाहूँगा, आप आएँ और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। जोरदार तालियों के साथ अभिवादन। सूरीवाला बुलावे मोहे गोकुल की नगरी, ब्रज का उजाला कान्हा निराला, ब्रज का उजाला कान्हा निराला, बुलावे मोहे गोकुल
गोकुल की नगरी बुलावे मोहे गोकुल की। तो जो भी हमारे साधना टीवी के माध्यम से देख रहे हैं उनको मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि आप सभी हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं और यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का भी मेरे हैं। और इसके बाद जो भी दानदाता देंगे नाम आपका अंकित किया जाएगा और कथा के अंतिम में आपको सम्मानित किया जाएगा। तो अभी के लिए यहाँ पर और जो भी महाराज जी के इस कथा को देख रहे हैं सुन रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि इसी प्रकार से और भी कथाओं को श्रवण करने के लिए महाराज जी का YouTube चैनल है श्री श्याम सुंदर गौतम जी के नाम से, उसको आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें। और तो आइए कथा में पुनः प्रवेश करते हैं। निवेदन करते हैं महाराज जी से कथा को श्रवण कराएं और हम सभी को कृतार्थ करें। पूज्य महाराज जी। तो पुनः व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दानी दानदाताओं को जिन्होंने अपना पवित्र धन भगवान के श्री चरणों तक पहुंचाया। जैसा कि अग्नि पुराण में लिखा है कि आपके द्वारा प्रदत्त धन के द्वारा जो ईंट मंदिर पर लगाई जाती है वो ईंट जब तक उस मंदिर में आरती पूजा भोग घंटानाद स्तोत्र पाठ जब तक चलता रहता है तब तक उस कृत्य का फल भी आपके परिवार को प्राप्त होता है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर, क्योंकि आज भगवान का जन्म है तो आज ही कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आज भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य महोत्सव के उपलक्ष्य में जिसने भगवान की ही पटरानी लक्ष्मी को भगवान के ही चरणों में समर्पित किया है, व्यासपीठ से उन परिवार के लिए बहुत बहुत शुभाशीर्वाद कि हे प्रभु आप उनको इस धन को अनंत गुना करके उनके घर में अपनी महारानी लक्ष्मी को सदा सर्वदा स्थान देकर रहना। उनकी लक्ष्मी कभी रोग में ना जावे, उनकी लक्ष्मी कभी शोक में ना जाए, ऐसी प्रार्थना करता हूँ मैं भगवान के श्री चरणों में। क्योंकि हम अपने घर के लिए इतनी चिंता करते हैं कि अब हम एक ये बनाएंगे, अब हम ये बनाएंगे, हम ऐसा बनाएंगे, हम वैसा बनाएंगे, लेकिन परमात्मा का घर जो हमारा घर बनता है वो भी परमात्मा की कृपा से। लेकिन आज जब परमात्मा का ही घर बनने जा रहा है तो परमात्मा के घर में जिसने भी ये सहयोग दिया है, क्योंकि 2-4-5 हज़ार रुपये तो हम नमकीन बिस्किट में ही ऐसे ही खर्च कर देते हैं, 2-4 हज़ार रुपये देकर कोई गरीब नहीं हो जाता। तो इसलिए जिसके पास सामर्थ्य है तो वो अपना नामांकन करा सकते हैं और उनको भी फिर पुनः कल के सत्र में अथवा जैसी व्यवस्था होगी सम्मानित किया जाएगा। आइए आज की कथा में पुनः उसके आगे के प्रसंग में हम प्रवेश करें। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि कभी कभी होता है प्रारब्ध के कारण माता पिता तो श्रेष्ठ होते हैं लेकिन संतानें दुष्ट निकल जाती